हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और हम अपनी कंटिन्यू करेंगे आपकी इस वोकेबलरी की सीरीज़ को। आप सभी ने टाइटल में देख लिया होगा, इससे पहले हमने सेशन 1 के अंदर 15 इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज़ जो कि आपके पेपर में रेगुलरली तौर पर पूछी जाती हैं, उनका डिस्कशन किया। अपनी सेकंड वीडियो को हम शुरू करेंगे। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट्स या फिर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर अपने मैसेजेस ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का यूज़र नेम भी मैंने यहाँ पर आपको दिया है और इन दोनों ही चीज़ों के जो लिंक हैं, डायरेक्ट लिंक्स, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए फिर बिना समय को इधर उधर किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आज की क्लास का आपका वर्ड है वो है आपका पेनिशिया। सभी ने सुना होगा, बहुत ही रेगुलरली आपसे पूछे जाने वाले आपके सवालों में से आता है। इसको आप कहते हैं रामबाण, यानी कि समथिंग विच इज यूज, जहां पर आप अपने किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आने वाली सभी समस्याओं या फिर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम के रूप में अगर मैं आपसे बात पूछूं तो एसएससी ने इसका क्योर ऑल करके एक बार सिनोनिम लेकर पूछा था, या फिर आप ऑल इसको लेकर बोल सकते हैं कि सभी बीमारियों का कोई भी क्योर, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योर फॉर ऑल इल्स। ये आपका एक सेक्शन बन जाएगा आपके पेनिशिया का। और क्या होता है, आप इसको सॉवरेन रेमेडी भी बोल सकते हैं, यानी कि एक ऐसी रेमेडी जिससे आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सॉवरेन रेमेडी मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, आप इसको यूनिवर्सल क्योर बोल सकते हो, यूनिवर्सल रेमेडी बोल सकते हो। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज विच इज बीइंग यूज्ड फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ ऑल ऑफ योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, या फिर किसी भी सिचुएशन के अंदर दिखने वाली आपकी सारी समस्याओं को दूर करी जाने वाली कोई भी चीज। ठीक है, आगे आइए। अगला ये आपसे पूछते हैं ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट के बारे में भी आपने अलग अलग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के अंदर सुना होगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा अपने अंदर एक परोपकारिता वाली फीलिंग रखता है, यानी कि उसके सिद्धांत उस प्रकार के हैं कि वो हमेशा दूसरों को देने के लिए सोचता है कि किसी को मैं डोनेशन कर दूं, चैरिटी कर दूं, यानी कि मनुष्य के वेलबींग को लेकर अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग रखने वाला व्यक्ति जो कि हमेशा मानव कल्याण की बात करता है, या फिर ऐसा करने के लिए हमेशा वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेता रहता है, तो उसको हम कहते हैं आपका ऑल्ट्रुइस्ट। सिनोनिम को लेकर बोलूं, आपका डोनर मेरे ख्याल से सबसे पहला तो यही बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो डोनेशन करता है या फिर किसी को चैरिटी करता है तो आप उसको गिवर भी बोल सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल आपका यहाँ पर बनेगा बेनिफैक्टर। ये भी आपका वही होते हैं जो कि दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा आपके इन्वॉल्व होते हैं। आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर बोल दीजिए, फिलेंथ्रोपिस्ट बोल दीजिए, ये सभी के सभी आपके ऑल्ट्रिस्ट के सिनोनिम के रूप में याद रख सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी आपका वो होता है कि जब आप एक से सरकार की या फिर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर आपके वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के होते हैं, या फिर समथिंग विच इज बीइंग रूल्ड बाय द नोबल्स, कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए तो आप इसको अरिस्टोक्रेसी कैसे कह सकते हैं। सिनोनिम पहला तो आपका यही हो जाएगा दी नोबिलिटी। ठीक है, आप इसको दी नोबिलिटी के रूप में याद रख सकते हैं, कुलीन वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा किसी सरकार का प्रशासन का चलाना। जेंट्री आप बोल सकते हैं, आपका अपर क्लास बोल सकते हैं, द रूलिंग क्लास आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दी रूलिंग क्लास। ठीक है, तो ये होती है आपकी अरिस्टोक्रेसी। आपको किसी भी शब्द में कोई भी डाउट आता है ना, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाल दीजिएगा, मैं वहां पर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अगला है अथीस्ट। सभी को पता होगा नास्तिक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये बिलीव करता है कि भैया भगवान जी तो है ही नहीं, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस को ये आपका इग्नोर करता है या फिर उनकी एग्जिस्टेंस पर ये सवाल उठाता है। तो आप इसका सिनोनिम के रूप में नॉन बिलीवर बोल सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर भगवान पर बिलीव नहीं है तो दैट विल बी नॉन बिलीवर। आप इसमें डिसबिलीवर बोल सकते हैं। इसमें एक और शब्द आप याद रख सकते हो, वो है आपका हेयरटिक। ये आपके ऐसे ही लोग होते हैं जिनको इस प्रकार की किसी भी शक्ति पर कोई विश्वास नहीं होता है कि क्या वो आपकी एग्जिट करती भी है या नहीं करती है। आप इसको डाउटर बोल सकते हैं। ठीक है, डाउटर, डाउट करने वाला, उसको डाउट है कि भाई ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अथीस्ट, यानी कि नास्तिक, द वन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगला शब्द आपके सामने है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का हिंदी में आपका अर्थ होता है सुलेख। नाम से पता चल गया होगा। जब मैं किसी ऐसी राइटिंग की बात करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पंक्चुएटेड है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप उसको किसी स्पेशल पेन या फिर ब्रश से यूज़ कर रहे हैं, तो ये होती है आपकी कैलीग्राफी। कैलीग्राफी को लेकर अगर सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा तो इसको पेनमैनशिप आप बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से ये बनता है इसका। ठीक है, पेनमैनशिप में इसका आपका यूज़ कर सकता हूँ।
हैंड राइटिंग भी आप देखो यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर मुझे सिनोनिम ज़बरदस्ती का ढूँढना ही है, तो मैं इसको ये यूज़ कर सकता हूँ। आप इसको स्टेनोग्राफी बोल सकते हैं, शॉर्ट हैंड बोल सकते हैं। तो दीज़ आर द सिनोनिम्स आपके कैलीग्राफी के, जिसका अर्थ था कि कोई ऐसी राइटिंग जिसको आप किसी स्पेशल पेन, ब्रशेज़ से बहुत सुंदर दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल कैलीग्राफी। अगला शब्द आपके सामने है कॉनोइशर। कॉनोइशर आपके वो व्यक्ति होते हैं जिनको स्वाद का बड़ा परख होती है। यानी कि आप इनको एक्सपर्ट जज बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज़ रखने वाला जज। तो एन एक्सपर्ट किन मैटर्स को लेकर ये आपका एक्सपर्ट है, जहाँ पर वो किसी भी चीज़ की ब्यूटी को लेकर जज कर सके, किसी आर्ट को लेकर उसकी क्वालिटी के ऊपर कमेंट कर सके। हम यहाँ पर चाहे फूड की बात करें, चाहे हम म्यूज़िक की बात करें, हर किसी के अंदर इसका इस प्रकार का एक विशेषज्ञता है कि ये अपनी बातें वहाँ पर कह सकता है। इसको लेकर एक और आप शब्द यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम के रूप में, पंडित। ठीक है? ये भी शब्द आजकल आपका यूज़ होता है। आप एक और शब्द यूज़ कर सकते हैं, ये होता है आपका आर्बिटर ऑफ टेस्ट। आर्बिटर ऑफ टेस्ट, ये एक आपका अच्छा शब्द बन जाएगा आपकी कॉनैश्योर को लेकर, विच इज़ व्हाट वी कॉल विशेषज्ञ। याद रखोगे? याद रखेंगे। अगला है आपका फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होते हैं? ये आपके भाग्यवादी होते हैं। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि ऐसा मानता है कि जो भी चीज़ें आपके भविष्य के अंदर होने वाली हैं, वो सारा का सारा आपका फेट डिसाइड कर रहा है। यानी कि वो सब चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। और ऐसे व्यक्तियों को आप कहते हैं आपका फैटलिस्ट। यानी कि आप किसी चीज़ को अगर ये मानकर चलते हैं कि भैया ये तो ऐसे ही होगा, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो लिख दिया है मेरी हाथों की लकीरों ने, वैसा ही होगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हैं भाग्यवादी। उसने ये मान लिया है कि भैया मैं कुछ करूँ या ना करूँ, होगा तो ऐसे ही। तो ये आपको याद रखना है। इसका सिनोनिम क्या बन सकता है? इसका सिनोनिम मुझे इसमें आप पेसिमिस्ट बोल सकते हैं मेरे ख्याल से। पेसिमिस्ट का एक सेक्शन आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? एक मतलब मेरे ख्याल से यही है, बाकी आप देख लीजिएगा, मुझे इसका यही वाला याद आ रहा है। अगला है आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल सभी लोग सुनते रहते होंगे, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप उसकी स्ट्रांगनेस की वजह से डिफीट ही नहीं कर सकते। यानी कि ही इज़ और शी इज़ और समथिंग व्हिच इज़ टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड। आप इसको लेकर कई सारे सिनोनिम्स याद रख सकते हैं। इसमें आपका इनवल्नरेबल आएगा, ठीक है? स्पेलिंग हाँ, यही है, मुझे इसकी क्लैरिटी है। इनवल्नरेबल का ये हो जाएगा। इसको आप इंडेस्ट्रक्टिबल भी बोल सकते हो। इंडिस्ट्रक्टिबल आपका हो जाएगा, जिसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकें। अनकॉन्करेबल बोल सकते हो, तो बहुत सारे बन जाएँगे इसके, ठीक है, इनविंसिबल के। इन अनबीटेबल बोल सकते हो कि आप इसको बीट नहीं कर सकते, अनबीटेबल आपका एक हो जाएगा। दीज़ आर सम ऑफ द सिनोनिम्स जो कि आप इनविंसिबल या फिर अजेय को लेकर यूज़ कर सकते हैं। अगले भाई साहब हैं आपके सामने मर्सिनरी। ये आपके वो व्यक्ति या फिर कोई ऐसा सोल्जर होता है जिसको आपने किसी कंट्री को लेकर पेमेंट ऑफर करके आपका यूज़ किया होता है, यानी कि हिंदी में आप इसको किराए का टट्टू भी बोल सकते हैं। तो इसको सिनोनिम को लेकर आप इसको मनी ओरिएंटेड बोल सकते हैं, ठीक है? मैं इसको मनी ओरिएंटेड कह सकता हूँ। आपका इसको और क्या कह सकता हूँ? मैं इसको ग्रीडी भी बोल सकता हूँ वैसे अगर यूज़ करा जाए तो। कि पैसे के लिए अपन कुछ भी करेगा। इसके अलावा इसको आप अवेरियस भी बोल सकते हो। अवेरिशियस AVA और उसके बाद क्या था? RICIOUS, हाँ, ठीक है ये। ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से दीज़ आर द इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो कि आपके मर्सिनरी से रिलेटेड होंगे। अर्थ क्या था इसका? किराए का टट्टू, यानी कि समवन या फिर अ सोल्जर जो कि लड़ेगा पैसे के लिए। अगला वर्ड आपके सामने है असैटिक। असैटिक यानी कि ये वो होते हैं जिन्हें आप तपस्वी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल लाइफ जीना, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कि मैं ये नहीं खाऊँगा, मुझे कोई शारीरिक प्लेज़र नहीं चाहिए, मुझे अपने भगवान को पाने के लिए यहाँ पर इस कठोर तपस्या को करना पड़ेगा। इनमें आप मॉन्क्स को ले सकते हैं, आप तपस्वी या फिर संत लोगों को इन्वॉल्व करा सकते हैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो अगर मैं आपसे कहूँ एस्थेटिक का आपका सिनोनिम क्या बन जाएगा, तो इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो, ऑस्टीर यूज़ कर सकते हो। एक ऑस्टीर आपका शब्द होता है, आप इसमें सेल्फ डिनाइंग यूज़ कर सकते हो। यानी कि मैं खुद से ही मानता हूँ, खुद से ही चाहता हूँ कि ऐसा मैं करूँगा तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। एब्स्टिनेंट यूज़ कर सकते हो आप, एक ये भी आपका बन जाएगा इसको लेकर, ठीक है? एब्स्टिनेंट में भी आपका यही आता है कि आप अपने सुखों को साइड रख के अपनी सीरियसनेस को दर्शाते हैं। तो ये आपका असैटिक शब्द इसके बनते हैं। अगला है यार आपके सामने कार्निवोरस। सभी को पता है मांस भक्षी।
यानी कि ऐसे आपके जानवर जो कि आपका मीट खाते हैं, आप उनको कैर्निवोरस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका सिनोनिम के रूप में आपका मीट ईटिंग बोल सकते हैं आप, ठीक है? आप फ्लेश ईटिंग ईटिंग बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और है, वो है आपका प्रीडेटरी। प्रीडेटरी का मतलब वही है, ठीक है? कि आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, आप खा जाओगे उसको पकड़ के, ठीक है? आप हंटिंग यूज़ कर सकते हैं इसको लेकर सिनोनिम में। तो दीज़ आर द सिनोनिम्स जो कि आप कार्निवोरस का यूज़ कर सकते हैं, व्हिच मीन्स मांस भक्षी। अगला आपको शब्द दिया गया है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी देखो आपकी वो कला या फिर वो प्रक्रिया होती है जहाँ पर आप मैप्स बना रहे होते हैं, उनको ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो यानी कि मैप को बनाने की कला या फिर प्रोसेस, इसको आप कहते हैं आपका कार्टोग्राफी या फिर मानचित्रकारी। इसको इसका सिनोनिम क्या बनेगा? यार ये अपने आप में एक आपका सिंगल शब्द है, इसमें क्या ही हम सिनोनिम ढूँढें? तो अगर आप मानचित्रण की बात कर रहे हैं, मानचित्र करने की कला या फिर उसकी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, उसको आप कहते हैं आपका कार्टोग्राफी। अगला शब्द है आपके सामने एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी यानी कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई शब्द कहाँ से था, कहाँ यूज़ हुआ, उत्पत्ति कहाँ हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो अगर आप किसी शब्द की ओरिजिन की, उसके इतिहास की, उसके अर्थ की स्टडी करने की बात कहते हैं, तो वो होता है आपका एटिमोलॉजी। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई इश्यू आएगा। तो कोई एक शब्द है, इसको आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको दूसरी जगह पर क्या आपका अर्थ यूज़ होता है, या आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दिस इंटर रिलेशन, द हिस्ट्री, द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, ऐसी स्टडी को आप बोलते हैं एटिमोलॉजी। याद रखिएगा। अगला शब्द है आपके सामने होमिसाइड। होमिसाइड यानी कि द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली। आप अगर जानबूझकर किसी की हत्या करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल मानव हत्या या फिर होमिसाइड। इसके सिनोनिम के रूप में आपको एक कॉमन वर्ड मिलेगा, मर्डर, ठीक है? मर्डर सभी को पता होगा। आप किलिंग यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में। आप असैसिनेशन यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में। तो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स। इसके अलावा आप एक और शब्द यूज कर लीजिएगा, ये मेरे ख्याल से आपको मजेदार मिल सकता है, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में भी वही है कि किसी को मतलब गायब कर दिया। अगला है आपके सामने आइकनोक्लास्ट, और ये आपकी आज की इस क्लास का अंतिम वर्ड रहेगा। आइकनोक्लास्ट को आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये आपका एक ऐसा पर्सन है जो कि उन बिलीफ्स को आपका क्रिटिसाइज करता है जिनको पॉपुलरली लोग मानते हैं। उनको क्रिटिसाइज करना, उनको आपका ख़त्म करना, उनको आपका डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो कोई भी स्टेब्लिश्ड कस्टम्स और आइडियाज़, यानी कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अगर मानते हैं और उन मान्यता प्राप्त या फिर मान्यता वाली चीज़ों को कोई ऐसा व्यक्ति आकर अगर उनको आपका तोड़ना मोड़ना या फिर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है, तो वो कहलाता है आपका आइकनोक्लास्ट। मूर्ति भंशक बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है? यानी कि ऐसा व्यक्ति। इसको लेकर आप सिनोनिम के रूप में क्रिटिक याद रख सकते हैं। इनका कुछ काम नहीं होता है, लोग जो मानते हैं उन्हीं को आपका ही निंदा करते रहते हैं। आप इसमें स्केप्टिक यूज़ कर सकते हैं, स्केप्टिक एक अच्छा शब्द बन जाएगा। आप इसमें एक शब्द सुनते हैं हेरेटिक, ठीक है? हेरेटिक एक अच्छा शब्द आपका इस पर बन जाएगा। तो दीज़ आर द वर्ड्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं आपके आइकनोक्लास्ट में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर ये आपको फ़ायदा पहुंचाती है, शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन ज़रूर बजा लीजिएगा, मतलब दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, प्लेलिस्ट और बाकी की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।